गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके गद्य खंड हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियों उसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। अब जो पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है गिन्नी का सोना और सेकंड झैन की देन। तो 2020-21 से आपका फर्स्ट पार्ट गिन्नी का सोना हटा दिया गया है। तो जो हम प्रश्नोत्तर समझने वाले हैं उसमें आप गिन्नी का सोने के प्रश्नोत्तर नहीं लिखेंगे। अब आप प्रश्नोत्तर में देखिए किस मैंने टिक लगा रखे हैं, राइट और रॉन्ग के। तो आप जहाँ पर भी रॉन्ग के टिक लगे हुए हैं वो आपको कॉपी में नहीं लिखना है। ओके, अब मैं आपको वही वाले प्रश्न समझाती हूँ जिन पर राइट के टिक लगे हुए हैं। आपका फर्स्ट देखिए, सेकंड वाला जो मौखिक वाला का जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा कि लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही क्योंकि अमेरिका से होड़ रखने के कारण, मतलब जापानी चाहते थे कि हम मतलब अमेरिका से भी आगे निकल जाएं, तो निरंतर वो कार्यशील थे। उनका दिमाग दौड़ता था, मतलब चलता नहीं था। जापानी को दिमाग क्या करता था, दौड़ता था। और उनके होड़ाहोड़ किससे थी, अमेरिका के साथ। फिफ्थ वाला देखिए, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं, चा नो यू। चाय पीने की जो विधि है उसको जापान में क्या कहा जाता है, चा नो यू। हम इनके आंसर सिर्फ एक लाइन में दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है। क्या विशेषता थी उस स्थान की। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती थी वहाँ आने वालों का परंपरागत शैली से स्वागत किया जाता था। वहाँ वातावरण अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण था, मतलब प्राकृतिक वातावरण था। वहाँ एक पत्ते से कुटी बनी हुई थी और बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी, और प्रकृति के अनुसार ही वहाँ पर वस्तुएं रखी गई थी। प्राकृतिक ढंग से सजे इस स्थान में अधिकतम 3 लोग ही एक साथ चाय पी सकते थे। और किस तरह वो जो चाइनीज जो होता है, वो जो चाय बनाता है वो टॉवेल देता है सबसे पहले, फिर उनको बिठाता है और बहुत शांत गरिमापूर्ण ढंग से वो चाय बनाता है, पूर्ण शांति के साथ। ठीक है, अब आप लिखित का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। जो चाय बनाता है उसे क्या कहा जाता है, चाजिन। चाजिन ने अतिथियों का स्वागत, अंगीठी सुलगाना, उस पर चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलियों से साफ करना आदि क्रिया बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। अब आपका क वाले का थर्ड देखिए, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। टी सेरेमनी कौन सी, जहाँ पर जापानी लोग जाते थे और चाय पीते थे। टी सेरेमनी में एक साथ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। वहाँ शांति एवं परंपरा ही प्रमुख होती थी, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। टी सेरेमनी में चाय पीने की प्रक्रिया ने लेखक को बहुत प्रभावित किया, मतलब लेखक को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। इस प्रक्रिया में मुख्य बात शांति थी। वहाँ 3 से अधिक आदमी नहीं हो सकते थे और प्याले में कितनी चाय होती थी, सिर्फ 2 घूंट। किंतु चाय पीने की प्रक्रिया में दिमाग की रफ्तार धीमी कर दी थी, मतलब चाय इस तरह से पी जा रही थी कि दिमाग जो है वो शांत होता जा रहा था। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पूरा कप चाय ले के बैठ जाते हैं और 2 मिनट में चाय फिनिश, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पर सिर्फ 2 घूंट चाय थी और 2 घूंट चाय पीने के लिए 1.5 घंटा लिया गया। वो सिर्फ चाय को उठाते, होठों को लगाते और वापस अपने दिमाग को शांत करने, मतलब मेन उद्देश्य जो था उनका अपने दिमाग को शांत करना था, और दिमाग की रफ्तार धीमी कर दी तथा कुछ देर बाद जैसे ही दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। और यही घटना उन्होंने बहुत ही लेखक को प्रभावित किया इस घटना ने। ठीक है, अब आप ख वाले में देखिए, जो 50 से 60 शब्द हैं, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या कारण बताए।
जापान में लोगों को अधिकांश मानसिक रोग होते थे। और मानसिक रोग होने के क्या कारण थे? लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के अनेक कारण बताए। जापानी लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण दिन रात काम में जुटे रहते थे। मतलब जो काम हम एक महीने में करते थे, जापानी लोग वो एक दिन में पूरा करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनकी होड़ाहोड़ किसके साथ थी? अमेरिका के साथ। भौतिक उन्नति की दौड़ ने उनके जीवन को काम में ऐसे जोड़ा रखा कि भौतिक उन्नति की दौड़ दौड़ते दौड़ते उनके जीवन की भाग दौड़ बढ़ा दी। वह हर समय काम में व्यस्त रहते थे और हर समय अपने दिमाग की रफ्तार तेज रहती थी। जाहिर सी बात है, व्यक्ति काम करता है तो उसके दिमाग की रफ्तार कंटिन्यू चलती रहती है। अकेले रहने पर भी वे स्वयं में उलझे रहते थे। मतलब खुद अकेले रहते थे तब भी वो अपने आप से बातें करते रहते थे। और हर समय काम की उधेड़ बुन मनुष्य को मानसिक रूप से रुग्ण बना देती थी। मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था, इसलिए एक समय यह आ जाता था कि वो मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। लेखक के अनुसार आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 थे, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है या क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। हम ख वाले का सेकेंड पार्ट का 6 और 7 पढ़ रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। तो अब आपका 7 वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अक्सर हम भविष्य की रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। व्यक्ति या तो भूतकाल में जीता है या फिर वर्तमान में जीता है। तो क्या कहा जा रहा है कि अक्सर हम भविष्य की रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं या फिर बीते दिनों की खट्टी मिट्टी स्मृतियों में उलझ जाते हैं। अब वर्तमान में किस तरह जाए? हम या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, दोनों ही गलत है। हमारा वास्तविक रूप क्या है? वर्तमान। एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया नहीं है। लेखक मानता है कि हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है और ये भी सही है कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, हमें उसी में जीना चाहिए। वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है, मतलब जिस काल में हम जी रहे हैं वो भी विशाल है। वर्तमान में जीने वाले का जीवन सरल और आदर्शपूर्ण होता है और वही सही है। हर व्यक्ति को इस सत्यता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य उसे चिंतित नहीं करता और भूतकाल उसे परेशान नहीं करता। क्योंकि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो होता क्या है कि हम पुरानी बातों को याद करके अपने आप को दुखी करते हैं और भविष्य अभी आया नहीं है, इसलिए उसके लिए सोचना नहीं। जब तक हम अपने वर्तमान को अच्छा नहीं बनाएंगे, हमारा भविष्य अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि भविष्य उसे चिंतित नहीं करेगा, भूतकाल उसे परेशान नहीं कर सकता। इस तरह जीवन की सारी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती है। मतलब लेखक यहाँ केवल वर्तमान को सत्य बताता है और वो कहना चाहता है कि व्यक्ति को न तो भूतकाल की चिंता करनी चाहिए, न भविष्य के सपने देखना चाहिए, उसे अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए, ठीक है। अब आप ग खंड का देखिए। निम्नलिखित को आशय स्पष्ट करना है, तो उसके फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट और सेकंड आपको नहीं करना है, और सेकंड वाले का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है आपको ये देखना है। क्या कह रहा है आपका ग का सेकंड? हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम उस अकेले पढ़ते हैं तब हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। ये कहाँ की स्थिति बताई गई है? जापानियों की, कि वो अकेले होने पर भी अपने आप से बड़बड़ाते हैं। इसका आशय स्पष्ट हमें करना है। आज तकनीकों के बढ़ते, मतलब तकनीकी चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ चुकी है और कंपटीशन क्या हो रहा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की लगन है लोगों में। लोग एक महीने का काम एक दिन में कर लेना चाहते हैं। दिमाग की रफ्तार तो इतनी तेज है और तेज रफ्तार से काम करने के लिए उसमें क्या लगा दिया गया है? स्पीड इंजन। ऐसा मानना है लेखक के जापानियों के दिमाग में क्या लगाया गया है? स्पीड का इंजन लगा दिया है। यह और अधिक तेज भागने लगता है। दिमाग स्पीड इंजन लगाने के बाद और तेज भागने, जब होड़ाहोड़ होती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। ऐसे में जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है। व्यक्ति चलने की बजाय क्या करता है? दौड़ता है, और बोलने की बजाय क्या करने लग जाता है? बकता है। वह एक ऐसा प्राणी है कि बजाय मशीन, प्राणी की बजाय क्या बन जाता है? वो मशीन बन जाता है। मशीन की तरह वो काम करने लग जाता है। उसके शारीरिक अंग कलपुर्जों की तरह काम करने लग जाते हैं। इस प्रकार तनाव के रूप में
व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाता है और उसके दिमाग में क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। इन सब का प्रभाव तनाव ही होता है। मनुष्य एक मनोरोगी हो जाता है, उसको मतलब क्या हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है। इतनी होड़ा होड़ी की जीवन जब वो जीता है तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता का शिकार हो जाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे थे। कहाँ का वर्णन किया गया है ये? टी सेरेमनी। हमने पढ़ा है कि वो जो चाय बनाने वाला था वो किस तरह से अपनी हर क्रिया बड़ी ही गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था। चाजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाजिन। देखिए, लेखक अपने 2 मित्रों के साथ कहाँ जाता है? जापान की टी सेरेमनी में, क्योंकि वहाँ टी सेरेमनी में कितने लोग बैठते थे? सिर्फ 3। टी सेरेमनी में जो जापान की विधि है, चाय पीने की एक विधि, जिसे जापानी चा नो यू कहते हैं। क्या कहते हैं? चा नो यू। टी सेरेमनी 6 मंजिली इमारत की छत पर कहाँ थी? 6 मंजिली इमारत पर। और वहाँ पर कैसी बनी थी? एक पत्ते की कुटिया के समान, मतलब उसकी सुंदरता जो थी वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक थी। 6 मंजिली इमारत की छत पर एक सुंदर पर्णकुटी में आयोजित थी। यहाँ चाय पिलाने वाला व्यक्ति चानीज बैठा रहता था। चाय पिलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? चानीज। और उसके स्वागत करने का तरीका जो था वो लेखक को बहुत अच्छा लगा। लेखक तथा जब मित्र गए, दोनों 3 जने थे, उन्होंने चानीज ने उनको बैठने की जगह दी, फिर अंगीठी सुलगाई, मतलब चूल्हे में आग लगाई चाय बनाने के लिए। आग लगाने से मतलब अंगीठी सुलगाई, और उसमें चायदानी रखी, मतलब चाय की तपेली रखी। फिर बर्तनों से, मतलब बर्तनों को काय से पोंछा? तौले से। तौले मतलब छोटा टावल जो होता है बर्तन साफ करने का, उस कपड़े से उसने सारे बर्तनों को साफ किया और सभी काम उसने बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से किए। ठीक है, ये हुआ आपका ग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम भाषा अध्ययन देखेंगे। अब भाषा अध्ययन में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके पार्ट 1 के हैं। गिन्नी का सोना, तो ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आप लोग सिर्फ ये आपकी बुक में ही लिख लें। मैंने इन क्वेश्चन के आगे लिखा है बुक बुक बुक। आप जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो आप सिर्फ बुक में फिल करेंगे। अब इसी का भाषा अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 वाला क्या देख रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए। हम लोगों ने समर वेकेशन में जब वर्कशीट भेजी थी तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तीनों के बारे में पढ़ा था। तो एक बार आप उसको रीडिंग कर लें, उसकी परिभाषाओं को, और उसके बाद इनको कन्वर्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। ये जो 2 वाक्य दिए इनको एक में करना है, तो हम कैसे करेंगे? अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी, एक में हो गया, मतलब मिश्र वाक्य में बदलना है। चाय तैयार हुई, उसमें उसने वह प्यालों में भरी। चाय तैयार हुई और उसने उसे प्यालों में भरी, एक वाक्य में बना दिया। मतलब एक उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्य डिपेंड होते हैं, वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य। बगल के कमरे में से जाकर कुछ बर्तन ले आना, तौलिए के बर्तन साफ किए। अब ये इसको भी संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? वह बगल के कमरे में से कुछ बर्तन ले आया और फिर उसने तौलिए से बर्तन साफ किए। ये आपका 5 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वाक्य को मिश्र वाक्य बनाइए। सॉरी, हमने 5 वाले को संयुक्त वाक्य में बदला था, और ये जो 6 वाला है ये इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये थोड़ा कंफ्यूजन में था। 5 वाले में संयुक्त बनाना है, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ना है, और, तथा, किंतु, परंतु। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें संयुक्त बनाना है, मतलब फर्स्ट एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर सारे उपवाक्य डिपेंड होते हैं। ठीक है, चाय पीने की क वाला देखिए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। क्या कहते हैं? चा नो यू। अब ये 2 वाक्य, एक वाक्य में परिवर्तन करना है। जो विधि जापान में चाय पीने की है उसे क्या कहा जाता है? चा नो यू कहते हैं। सिर्फ कॉमा लगाते हैं, इसको वाक्य में जोड़ते हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या करते हैं? और, अथा, किंतु, परंतु उनसे जोड़ते हैं। ख वाला देखिए। बाहर बेढंग सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। ये जो बीच में पूर्ण विराम लगाए, पूर्ण विराम हटा के हम क्या लगाते हैं? कोमा। तो क्या बनेगा इसका? बाहर जो बेढप सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन था, एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था।
बाहर जो बेडअप सा एक मिट्टी का बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था की जगह हम कोमा लगा देंगे। ग वाला देखिए, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, यहाँ पूर्ण विराम लगाओ, फिर वह प्याले हमारे सामने रख दिए। दोनों वाक्य अलग अलग, हमें एक बनाना है। जब चाय तैयार हुई ये मुख्य वाक्य बना दिया और उस पर उपवाक्य डिपेंड क्या करा, जब उसने प्यालों में भरकर उन्हें हमारे सामने रख दिया। जब चाय तैयार हुई तब उसने प्यालों में भरकर उन्हें हमारे सामने रख दिया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ जो मिश्र वाक्य में परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब आप देखिए योग्यता विस्तार का फर्स्ट से पढ़ लेना। सेकेंड वाले में क्या है कि पाठ में वर्णित टी सेरेमनी शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आप एक छोटा सा पिक्चर बना लेना प्राकृतिक ढंग से, एक कुटिया बनाना, वहाँ पर 3 व्यक्तियों को बिठाकर और चाय पीते होते शो कर देना। ये आपका टी सेरेमनी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन आंसर जो टिक राइट के जो टिक लगे हैं सिर्फ वही आपको कॉपी में लिखना है। ओके, क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट जैन की देन पढ़ा है। ओके, और अपनी कॉपी कंप्लीट करके लर्न करें। ओके, हैव ए नाइस डे।